इस बात का इल्म नहीं था कि इस वक्त किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए वहाँ जाने का इत्तेफाक हो जाएगा। आप हज़रात की मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। आप अपने प्रोग्राम को जारी रखें। मेरे साथ अल्लामा शराफत अली साहब जलवा गा रहे हैं और सरमाया मिल्लत आमिर अब्दुल गफूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए और उनके साहबजादा साहिब अजीज़ मोहम्मद अली वो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए। शहदा के खून की बरकत से अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमों को गैरत दीनी से मालामाल फरमाए। इकबाल कहता है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं, आदम का ज़मीर उसकी मशीयत पे है शाहिद। मुश्किल नहीं है साल के रा इल्म फ़कीरी, फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक। पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी, जो लोहे नरम पै जाए तो फिर तलवार कितने बननी है। जो लोहा नरम पै जाए तो फिर तो तलवार नहीं ना बनती। कंडा अगर फुल बन जाए तो फुल अगर नरम हो जाए तो फिर फुल की हिफाजत नहीं कर सकता। फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी, और खुददार ना हो फकर तो है कहरे इलाही। इकबाल कह रहे हैं खुददार ना हो फकर तो है कहरे इलाही, हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। जे फकर खुददार ना होए तो फिर यही हाल होंगे जो पाकिस्तान च हो रहे। असी कुछ किसी के पिछले डंडा लैके नहीं चढ़े हुए, आप ही लोग जलील हो रहे हैं। इकबाल कह रहा है खुददार ना हो फकर, जे दरवेशा खुददारी ना रहे तो दरवेश भज भज के ते दरवेशा की मसरत से बहने वाले लोग वही दौड़ दौड़ के जनाब दुनियादार के थले ते उन्होंने लोगों ने थले जो आलमी कुफर के एजेंट हो उन्होंने पैर चट रहे हो तो तलवे चट रहे हो तो उन्होंने थले लम्बे पै रहे हो तो उन्होंने जी हजूरी करते हो तो फिर तो भाई ये फिर तो जुमला दुरुस्त है कि अगर आपने दाढ़ी रख के दस्तार बांध के टोपी पहन के अगर आलमी कुफर के एजेंटों के पाँव चाटने हैं, उनके पाँव के नीचे आपने लेटना है तो फिर दस्तार उतार दें। कम अज कम तुमने तलवे चाटने तो चाटो, दस्तार की कम अज कम तौहीन ना करो। अगर तुमने उनके पाँव में लेटना है तो लेटो, कम अज कम हुजूर की सुन्नत की तौहीन ना करो। और अरसद रात से यही हाल हो रहा है। और इकबाल कहता है फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी। अगर लोया और तबीयत रेशम वाली नरमी आ जाए तो फिर तो तलवार नहीं बन सकता। वो तलवार फिर ही बन जाए जो लोहे वाली सख्ती मौजूद रहे थे। मोमिन फिर ही मोमिन है और आलमी कुफर की अखा फिर ही अखा पा सकता है अगर वो हुजूर की इज्जत और नमूस का पहरेदार बन के रहे थे, नबी के खत्म नबूवत का पहरेदार बन के रहे थे। तो फिर अगर इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने आप आगे छुटिया जा रहा थी ना बन के सिपाही फट रहे सन और बंद रहे सन, आपने क्या की करना है, उन्हें क्या आगे छुटना है तो आपने क्या मसला ही कोई नहीं, तुम मैंने छड़ दो मैं आप चलना आगे। और जी अग जल रही सी नबूवत झूठे दावेदार ने जी अग जलाई सी जो इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह आप ताबी ने अगर ते नबी अलैहिस्सलाम दी जारी हयात मुबारक जी आपने कलमा पढ़ लिया सी, लेकिन चूंकि मुलाकात ना हो सकी इस वास्ते सियाफी दर्जे ना पहुँच सके। और जो उन्होंने क्या आगे सुटन लगे आपने क्या छाड़ दियो मैं छाल मार देना, और जो आपने आगे छाल मारी फिर आप आगे फिर दे रहे फिर दस्तार तो लैके सिर के वालों तो लैके पैरों के नाखनों तक तो जी आपने जुत्ती मुबारक पहनी हुई सी और तक जो अग ने असर ना किया तो आप जी आम आदमी नहीं सन बल्कि बहुत बड़े फकीर सन, बहुत बड़े आलम दीन। और असल बुनियाद यही बनी सी चूंकि आप जुमे ने खिताबात और जलसिया असवद अंसी दी नबूवत दी आप धज्जियां बिखेरते सन कि ये झूठा है, लानती है, मक्कार है और नबूवत का झूठा दावेदार है, ये वाजिबुल कत्ल है। और ये खबरें जो उन्होंने तक पहुंचियां फिर आपने गिरफ्तार करके ले जाया गया और जो आगे छुटने वास्ते इरादा किया आपने क्या मैं खुद छाल मारना। और जो आप आगे फिरते रहे और बाहर निकले थोड़ी देर के बाद फिर आपका सर तो लैके पैरों तक हर चीज सलामत सी, कपड़े भी सलामत सन। उन्हें कहा कि आपने कहा तुम हैरान होने की जरूरत नहीं, छुरी का काम कटना ही है, अग का काम साड़ना है।
लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला आवे तो फिर अल्लाह अपने कानून बदल देता है। रब ने अपने कानून बदल दिते हैं और फिर उन्होंने इस गल तो वक्त जनाब इतने यमन च रहणगे फिर हालात खराब होंगे, लोगों ने फिर तबलीग करनगे, फिर हकायक दसणगे, फिर जनाब हकीकत रुख जबा तो नकाब पलटणगे, लोगों को हकीकत का पता लगेगा, तो फिर साडे नाल सारे लोग मुखालिफ होंगे, अवाम मुखालिफ हो जाएगी। इस तो फिर आपके बारे लोगों ने राय दी कि इन्होंने तो जनाब मुल्क च कड्डो गफूर साहब, ये मुल्क च शहादात दी कुर्बानियां इंशाअल्लाह गिरफ्तार करके आगे तो छुटे, लेकिन जिंदा सलामत बाहर आ गए बहुत बड़े लोग मुल्क बदल कर दिया, मुल्क च कर दिया ताकि तुम्हारे खिलाफ गल्लां ना करन, लोगों ने नजरियात बदलना, लोगों ने हकीकत दसणगे, फिर लोगों ने पता लगना कि हकीकत दा रास्ता ते ऐ वे, फिर जनाब लोग तुम्हारे मुखालिफ होणगे, वो झूठे नबी कह रहे हैं कि लानती फिर उन्होंने जनाब आप बदल कर दिता और सवारी ते आप बैठे वो शहीद जिन्हां ने सीधे मदीना पाक पहुंचे, दीन दी खातिर पेश कर दित्तियां, नबी अलैहि सलाम ने तहरीक दी पूरे कारकुनान ने जुमेदारान ते बड़े मस्जिद नबी चाप सलामत रख के अपनी जाना कुर्बान करके अपनी जाना पेश करके फारूक रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी तशरीफ ले आए, वो एडे बड़े लोग जब आपने सलाम फेरिया शहीद उमर फारूक ने आपको देखा, आपने कहा आप लेना किथों आए, शहादत खून दी बरकत नाल आप किथों तशरीफ ले आए हो, आपने कहा मैं यमन तो आया, आपने फरमाया कि उत्थे तो इब्राहिम सानी भी रहंदा है, हाली कोई टेलीफोन नहीं सी आया, पैगाम नहीं सी आया, बंदा कोई नहीं सी आया, लेटर नहीं सी आया, कोई बंदा पैगाम लेके नहीं आया कि उत्थे की होया, आपने कहा यमन से इब्राहिम सानी भी रहता है, दूसरा इब्राहिम रहता है, आपने कहा हुजूर मैं ही हाँ, जब आपने कहा ना मैं ही हाँ तो आपने फिर जनाब आपने घुट के गले नाल ला लिया और आपने दुआ मंगी, अर्ज की या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैनू इब्राहिम सानी इमाम मुस्लिम खौलानी की जियारत तो बगैर मौत नहीं दे दी, मैं तेरा शुक्र अदा करना। और आपने हज़रत इमाम मुस्लिम खौलानी की तारीफ कर दिया फरमाया कि जितनी देर तक ऐसे लोग मौजूद ने उम्मत उन्नी देर तक उम्मत मुसलमान की गैरत मौजूद रहेगी। दोस्तों ने मोहतरम अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम की कदमां दी खैरात जुमला हाज़रीन ते अपना करम फरमाए और सानू हुजूर अलैहिस्सलाम नाल और आपके दीन नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए। हालात जैसे भी हों भाई असी हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातर मैदान च और कुछ दिन ही रह गए हैं शिकस्त यजीद में, हुजूर का दीन तख्ते आ रहा है तो जी है लोगों की बददिली फैलाई जाती है, वो देखो जनाब तुहानू हुकूमत मिलनी भी है, मौलवी नूं हुकूमत कौन देगा भाई, करबला वाले सारे भी ज़बा हो जान ना असी करबला वाले नाल खड़े, बस करबला वाले सारे भी शहीद हो जान, सारे भी ज़बा हो जान, फिर भी असी करबला वाले दे नाल खड़े और जिंदा रहांगे तो करबला वाले दे नाल ते मरांगे तो करबला वाले दे नाल, ऐ कोई खौफ वाली गल नहीं, ते मौत दा तो एक ही टाइम है। ते आखिर ते गुजारिश है जी गल तो याद रह जाए, मुल्क पाकिस्तान बने नूं अज 75 साल ते 2-3 महीने ऊपर हो गए, हुण तक नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम दीन तख्ते नहीं, अंग्रेज का निज़ाम राज कर रहा है। इस वक्त की हो गया जी 9:38 बस मैं 2-3 मिनट तक थोड़ी इजाजत ले लैनी है, पहली लेट हाँ 9:38 ने अगर तहरीक लब्बैक तो इलावा तहरीक लब्बैक के बारे मशहूर जनाब इंतशार पै रहे हैं, फसादात हवा दे रहे हैं, ये मुल्क जाम कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, एंबूलेंस मरीज मार रहे हैं, लोगों ने कारोबार बंद हो रहे हैं, चलो लब्बैक वाले घर भी बैठे रहन, तो जिन्हें लब्बैक के मुखालिफ लोग ने पीर ने मौलवी